हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सरकार इसरो पर इतना पैसा खर्च क्यों करती है, जान लीजिए आज। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे इसरो में इतना पैसा क्यों खर्चा हो रहा है। जब हमारा इसरो डेवलप नहीं था हजारों लोग मरते थे। हम लोग जब एडवाइजरी जारी किए थे कराची वाला साइड हो गया था। जब आपका टेक्नोलॉजी अच्छा रहता है ना, विपर्जय मुख्य रूप से गुजरात याद रखे। विपर्जय की पहले संभावना थी महाराष्ट्र, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है दिशा बदल देता है। और गुजरात में तो भयंकर तबाही मचाया था, बहुत लंबा तबाही मचाया था, खास करके सब तटीय क्षेत्र में तबाही मचाया था। तूफानों की बात कर रहे देखिए, हैं। जब आपका टेक्नोलॉजी अच्छा रहता है ना, जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे इसरो में इतना पैसा क्यों खर्चा हो रहा है, तो अगर इसरो नहीं रहती ना तो कितना लोग दह गया रहता। जब हमारा इसरो डेवलप नहीं था तो उड़ीसा में जब भी चक्रवात आती थी तो हजारों लोग मरते थे, लाखों की संख्या में एडवाइजरी वार्निंग आ जाती है। जैसे सेटेलाइट और साइंस इतना आगे चला गया, एक हफ्ता पहले ही बता देता है कि ये चक्रवात आ रहा है, कहां पर टकराएगा, कितना दिन प्रभाव रहेगा। और उड़ीसा ने अपने आप को इतने बेहतरीन ढंग से एडॉप्ट किया इस चीज को लेकर कि आज पूरी दुनिया में सबसे अच्छे से डिजास्टर मैनेजमेंट अगर कोई कर पाता है तो उड़ीसा, बेस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट उड़ीसा करता है। 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ जनजीवन फिर अपने जगह पे आ जाता है। सबको पता रहता है, बिजली विभाग को अपना पिलास पेचकस टेस्टर लेके रेडी रहता है, कहाँ का खंभा टूटल है। सड़क डिपार्टमेंट वाला अपना जेसीबी लेके रेडी है यहाँ पर। नगर निगम वाला नाली उली साफ करने में लगल है यहाँ पर। समझ में आएगी नहीं आगे यहाँ पे। बाकी सब जिसका जो व्यवस्था है एकदम बेहतरीन हो गया। और जिनका अगर डेवलप ही नहीं है उनके में अगर तूफान उफान आएगा तो हाँ आएगा। हम लोग जब एडवाइजरी जारी किए थे कि गुजरात में तब तूफान आने वाला है तो कराची वाला साइड हो गया था सब। हमारा तो बताया ही नहीं वो सब वाला नहीं बताया सब कि कहाँ से देख ले रहेगा सब तब ना बताएगा सेटेलाइट। मोदी जी ने नेपाल में जब गए थे सार्क मीटिंग में तो उन्होंने कहा था कि हम लोग सार्क लोग मिल के अपनी सेटेलाइट बनाते हैं और अच्छा भी है, सारे लोग उपयोग करें उस चीज़ का। जब जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश अगर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी बनाता है तो उसको करोड़ों का खर्च आएगा और बांग्लादेश सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बेटर है कि सारे लोग मिलके, जहां आपको 100 रुपया खर्च आ रहा है आप इसरो को दे दीजिए 10 रुपया, आपको सर्विस दे देगा कि नहीं दे देगा। श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब छोटका छोटका जो देश है ये दे दे अपने यहाँ पे। पाकिस्तान को काटना नहीं तो आप चाइना से बनवा लीजिए, लेकिन चाइना वाला क्या जासूसी करने लगेगा पते नहीं चलेगा। तो चाइना पे किसी को भरोसा नहीं, ना ही उसकी जासूसी पे भरोसा कर सकते हैं, ना ही वो कितना देर टिकेगा पते नहीं चलेगा यहाँ पर। तो भारत वाला है ना यहाँ पे, और उससे फायदा क्या होगा, थोड़ा थोड़ा फंडिंग दीजिए। जब हम लोग जाएंगे मान के चलिए गगनयान के थ्रू चांद पे, तो अपना अपना भी एगो वैज्ञानिक भेज दीजिएगा, साथे चल जाएंगे। जैसे राकेश शर्मा गए थे तो सोवियत संघ के मिशन पे गए थे, हम लोग उसके साथ फंडिंग किए थे, एसोसिएटेड थे रूस के साथ, तो ना हमारे साथ वो भी चले गए थे। इवन इसरो का पहला सैटेलाइट जो था आर्यभट्ट, वो हम लोग लॉन्च ही नहीं कर पाए थे, रॉकेट ही नहीं था, रूस को दिए थे कि हमारा रॉकेट बने लिए तो नहीं फेंकवा दीजिएगा, फेंकवा दीजिए, छोड़वा दीजिएगा ऊपर, अरे वही फेंकवा दीजिएगा। कहाँ फेंकवाना था और बेटे वहां पे। तो हमारे देश में ऐसे नहीं सब तो बैल भरल है सब। पाकिस्तान को लगता है कि जासूसी कर लेंगे। अरे भाई तुम्हें लगता है बेवकूफ कहीं का, हम लोग कर रहे हैं जासूसी उस गधा को लगता है कि अभी हम लोग जासूसी कर रहे हैं। हम लोग का सेटेलाइट उस पे एकदम फोकस्ड है। अब नेपाल वगैरह को भी समझाएंगे लोग तो ये सबको लगता है कि ना नहीं हम लोग को नहीं करना चाहिए। पड़ोसियों अलग टाइप का रहता है सर। आप ही लोग बताइए, आपका भी आपके पड़ोसियों से टेंशन रहता है कि नहीं रहता? बिना मतलब बकलोलवा सब टेंशन में रहता है सब, नहीं समझ में आया। हम लोग के में भी कुछ कुछ था सब खखोरन सब, नहीं समझ आया। कुछ कुछ बहुत अच्छे थे लोग, तो जो अच्छे थे हम लोग आज भी उनसे अच्छा से व्यवहार करते हैं, और जो खखोरन थे तो उनको को देख के आदमी घूम जाता है तो कहता है कि घमंडी हो गए। अरे पीछे देखो ना तुम क्या किए थे, नहीं समझे, पुराना वक्त देखो। तो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, अच्छा सहयोग करेगा तो कभी कभी हम लोग उसको इसरो में घुमाने ले आएंगे। शर्म के मारे तो अपना साइंटिस्ट चालू करेगा। तो भैया अच्छा बता रहे हैं, कई लोग बोलते हैं ना इतना पैसा क्यों इसरो पे कर रहे हैं, गरीबी हटाओ या ये चीजें भी तो हैं, उनको तो पहले कर लो फिर इसरो में कर लेना।
तो वो समझाने के लिए उन्होंने एक रीज़न बताया कि भाई इसरो तरक्की करेगा, उस पर पैसे खर्च करेंगे, तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, जो आते हैं तूफान, वो एक उन्होंने बताने की कोशिश की है। क्लाइमेट चेंज और स्पाइंग सबसे क्रिटिकल है कि हमारे में जो इतनी एबिलिटी है कि हम पूरा देख सकें, 1 फीट से भी कम नीचे बैठा कोई पान खा रहा है तो वो पता चल जाता है क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, इतनी एबिलिटी है। उसके बिना तो कुछ लाइफ में होता है नहीं। प्लस हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम किसी का सैटेलाइट भी उड़ा सकते हैं, तो ये तो ग्रेट बात है। मिसाइल्स हैं जो सैटेलाइट उड़ा सकती हैं, और सैटेलाइट सबका देख रही है एग्जैक्टली कौन क्या प्रिपेयर कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, कि उसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। चाइना के इतने सैटेलाइट्स हैं जो देखते रहते हैं इंडिया में क्या चल रहा है, कहाँ पे एयर बेसिस आ रहे हैं, कहाँ पे नहीं आ रहे, अरुणाचल प्रदेश में क्या चल रहा है, वैसे इंडिया के पास भी है। हम भी देख रहे हैं एग्जैक्टली वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक न्यूज़ में नहीं देखा था हमने कि सैटेलाइट के थ्रू पता चला कि कितने पहले वहाँ पे उनके एरिया में चाइना के जो टूंग या कुछ थे वो बड़े कम थे, एकदम से उसको उन्होंने इलाके को इतना बढ़ा दिया है और घर टाइप भी बना लिए हैं, वो सारा सैटेलाइट में दिख रहा था। अरुणाचल प्रदेश के पास गांव बसा रहे हैं, वहाँ पे अपने बड़े बड़े एयरशिप्स लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं वो लोग। साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए, तो सब लोग, तो इससे पता चलता है आपको चल क्या रहा है पूरे वर्ल्ड में। वो तो बहुत exactly, और साथ में स्पाइंग है, साथ में जितना भी साइक्लोन का बता रहे हैं, पहले पता चल जाता है कि यहाँ पे एक साइक्लोन आ रहा है, वो हिट करेगा कहाँ पे, तो तभी तो पहले से वार्निंग देते थे कि वो इलाके छोड़ दो, वहां से खाली कर दो। साथ में सैटेलाइट से इवेंचुअली वेपन्स भी आएंगे जो सैटेलाइट से फायर होंगे, सैटेलाइट से करेंगे, तो बहुत कुछ आने वाला है। अगर आप स्पेस में आगे नहीं गए तो फिर कहीं नहीं गए, सब पीछे चल रहा है। स्पेस तो बहुत क्रिटिकल है, पूरा वर्ल्ड ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जा रहा है, स्पेस की तरफ जा रहा है, ऊपर से वार होगा, सीधा वहां से फायर करेंगे, बीम उड़ा देंगे लोगों को, तो वो तो अगर बाकी देशों के साथ नहीं चले या उनसे आगे नहीं बढ़े तो देश खतरे में हो जाएगा। और ये स्पाई वाली चीज़, मतलब जितनी भी स्पेस की चीज़ें होती है बहुत डिफिकल्ट होती है अचीव करने के लिए। इतना आसान काम नहीं है कि आप रॉकेट भेज रहे हैं, पाकिस्तान अभी भी रॉकेट भेज नहीं पाया, तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं ये सब करने के लिए। और जैसे अभी हम गए हैं, चलिए ठीक है, हमने जो ग्रेट काम किया था चंद्रयान का कि इवेंचुअली हमारा रोवर भी आया, वह ठीक है, चाहे एक दिन के लिए 14 डेज लूनर 14 से हमारा एक दिन जो भी है, उससे पता लग रहा है कि इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब अगला स्टेप ऑब्वियसली है कि गगननॉट जाएगा, गगननॉट जाइए, उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले हैं, फिर अपना स्पेस स्टेशन आएगा, फिर मार्स में लैंड करना है, तो इंडिया तो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और यस, हम कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना को करेंगे, मगर चाइना को पता है कि हमारी इतनी एबिलिटी है कि वो हमसे पंगा नहीं ले पाएगा। अभी जैसे यूएस के तो इतने सैटेलाइट्स भरे हुए हैं, जैसे यूएस पे ने आपको पहले भी न्यूज़ बताई थी कि ताइवान के जो 5 जितने भी लैंड एरियाज़ हैं चाइना के, उनमें वहाँ धड़ाधड़ पूरी एयर बेसिस बना रहे हैं, बहुत ही उनका काम चल रहा है कि बंकर फोर्टिफिकेशन ये वो कर रहा है कि उनको रेडी हो रहे हैं ताइवान पर अटैक करने के लिए। अब ये नहीं कह सकती अटैक करेंगे, तो इतना जरूर कर रहे हैं कि वो लोग रेडी हैं, रेडी इसलिए कल को अगर कुछ भी पंगा होता है दे विल से वी आर रेडी टू टेक ताइवान। और यूएस ने जो करना है कर ले। अब उनको पता है कि यूएस कैसे अटैक करेगा, सैटेलाइट से करेगा, चाइना के पास अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अलग से है। अगर बात करें, अच्छा यूएस जो है अपने नेवी को भेजता है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी चाइना की है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो का क्रिटिकल पार्ट है। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसरो से भी डीआरडीओ में हो जाती होगी, जहाँ पे इसरो इतना कुछ करता है, इवेंचुअली बहुत सारी नॉलेज जो है डीआरडीओ भी यूज़ करता है वेपन्स बनाने के लिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को इतना मतलब लेम और इज्जत बढ़ जाती है एक झटके में, जब पता लगा इंडिया ने लैंड करा दिया मून के ऊपर, तो पूरी इंडिया की जो रिस्पेक्ट है पूरे वर्ल्ड में बढ़ गई। आप वर्ल्ड पावर बनते हो, आप वर्ल्ड पावर बन रहे हो, ये सब करके आप दिखा रहे हो कि आप किसी से कम नहीं हो, आप टॉप की कंट्रीज में हो, उनकी लिस्ट में हो। तो कोई अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा ना तो कई बार बड़ा लगता है यार कैसे लोग हैं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।